हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका रीजनिंग अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और मैं डेली आपके लिए वीडियो नहीं बना पाता, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं। और आज इसके पहले जो मेरी वीडियो आई थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे जो है आप ब्लड एडिशन के कथनों पर आधारित क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आज हम उसी में आगे नेक्स्ट बात करने वाले हैं कि कैसे आप संकेतों पर आधारित प्रश्नों को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो उसको ज़रूर देख लें, ठीक है। इसके पहले अगर आपने बेसिक जो कॉन्सेप्ट की बात की थी, अगर उस वीडियो को भी आपने नहीं देखा तो उसको भी ज़रूर देख लें, ताकि अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट आपको जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक चीज़ों को आप आगे नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। अगर क्वेश्चन को पढ़ के हम आंसर दे सकते हैं तो मुझे डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन का आंसर पढ़ करके नहीं आएगा तो हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं जरा। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, दिया है कि एक स्त्री की तरफ संकेत करते हुए महेश ने कहा, उसकी माँ का एकमात्र नाती, ठीक है, मेरा पुत्र है। महेश उस स्त्री से किस प्रकार संबंधित है? ठीक है ना, बुआ, बहन, माता या पत्नी। ठीक है, महेश उस स्त्री से किस प्रकार संबंधित है? ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये बताना है कि महेश का उस स्त्री से क्या संबंध है, वह स्त्री महेश की क्या लगेगी। ठीक है, जैसे एक स्त्री की तरफ संकेत करते हुए महेश ने कहा, तो अब आप क्या करेंगे, डायग्राम को कैसे बनाएंगे पहले इसको समझते हैं। देखिए, अब अगर डायग्राम बनाने की बात करें तो महेश उसकी माँ का एकमात्र नाती, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या किया, यहाँ पे आपने इस प्रकार से महेश को बनाया, ठीक है ना। ये आपने ये महेश बना दिया, ठीक है ना, ये महेश है, ठीक है ना, ये महेश हो गया। उसने क्या कहा, उसने एक औरत की तरफ, एक स्त्री की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये स्त्री हो गई, ठीक है ना। स्त्री है तो मैंने माइनस लगा दिया। आपको पता, अगर प्लस पुरुष होगा तो प्लस लगाएंगे, स्त्री होगी तो माइनस लगाएंगे। अब क्या कह रहा है, उसकी माँ का एकमात्र नाती, उसकी माँ, ये हो गई उसकी माँ, ठीक है ना, ये इसकी क्या हो गई, माँ हो गई। उसकी माँ का एकमात्र नाती, अब नाती कौन होगा, जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं अपने बाबा का नाती हूं या अपने दादी का नाती हूं। तो उसने कहा कि उसकी माँ का एकमात्र नाती, तो नाती तो इसका पुत्र ही होगा, नाती इसका क्या होगा, इसका पुत्र होगा। एकमात्र नाती मेरा पुत्र है, अर्थात यह लड़का इसका क्या है, पुत्र है। तो महेश इसका क्या हुआ, तो आपने कहा महेश इसका पिता होगा, महेश इसका क्या होगा, पिता होगा। तो ये प्लस हो गया, महेश इसका पिता होगा। इन दोनों के बीच पिता पुत्र का रिलेशन है। तो महेश उस स्त्री से किस प्रकार संबंधित है, तो आपने कहा सर ऑप्शन तो यहाँ पे महेश का, भाई महेश का उस स्त्री से पूछा है, तो देखो ये इसका पुत्र है तो ये पत्नी ही तो हुई, तो ये दोनों आपस में हो गए पति पत्नी। दोनों आपस में क्या रिलेशन हो गया, दोनों के बीच में पति और पत्नी का। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये गलत लिख गया है, यहाँ पे लिखना चाहिए कि उस स्त्री का महेश से क्या संबंध है, महेश उस स्त्री से किस प्रकार संबंधित है। तो इसका सही आंसर पति होना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से ऑप्शन दिया, अगर वहाँ पे बात करें तो क्वेश्चन इस प्रकार से होना चाहिए कि उस स्त्री का महेश से क्या संबंध है, तो आंसर आ जाएगा पत्नी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। जिस प्रकार से ये क्वेश्चन दिया उस प्रकार से आंसर इसका पति होना चाहिए, क्योंकि महेश का उससे पूछा है किस उस स्त्री से, तो महेश उसका पति लगेगा और वह स्त्री उसकी पत्नी लगेगी, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो इस प्रकार से आंसर क्या आ जाएगा, पत्नी आपका सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहने वाला है, जिसको आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं डायग्राम को बना करके भी। और अगर आपको लगता है कि बिना डायग्राम बनाए भी आप आंसर दे सकते हैं तो विदाउट डायग्राम भी आप आंसर कर सकते हैं। जैसे ए ने कहा कि बी के पिता के पिता, बी के पिता के पिता मेरे पिता हैं, लेकिन मैं उनका पुत्र नहीं हूँ। बी का ए से क्या संबंध है, बी का ए से क्या संबंध है, भाई का, भतीजे का, पिता का, पुत्र का। देखते हैं क्या होगा। तो ए ने, अब इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, ए ने क्या कहा, ए ने कहा कि बी के
देखो यहाँ से ध्यान से देखिए कि ए ने कहा कि बी के, तो मैंने यहाँ पे बी बनाया, यहाँ पे मैंने क्या बनाया बी। ए ने कहा बी के पिता, तो बी के पिता, आपने कहा पिता की सब बात है तो इसको मैं ऊपर बनाऊंगा। बी के पिता के पिता, बी के पिता के पिता अर्थात बी के दादा, ये भाई बी के पिता हो गए, ये बी के पिता हैं और ये बी के पिता के पिता हैं, ठीक है ना। अर्थात ये बी के कौन हुए, दादा हुए, ठीक है। और बी उनका क्या हुआ, या तो नाती या तो नतनी, चूँकि बी का जेंडर क्लियर नहीं है और आपको पता है जब तक जेंडर डिफाइन नहीं होगा तब तक हम रिलेशन डिफाइन नहीं कर सकते। अब ए ने कहा, ए कह रहा है, क्या कह रहा है, बी के पिता मेरे पिता हैं, ठीक है ना, मेरे क्या हैं, अर्थात इसके भी ये कौन है, पिता है। और लेकिन मैं उनका पुत्र नहीं हूँ, तो ए कौन होगी, उनकी पुत्री। उसने कहा मैं उनका पुत्र नहीं हूँ, तो यह उनकी कौन हो जाएगी, तो आपने कहा यह जो है उनकी पुत्री हो जाएगी। भाई पुत्र नहीं तो पुत्री होगी, क्योंकि आपको पता है कि दो ही संतानें होती हैं, या तो पुत्र या तो पुत्री। तो आप मुझे बताओ कि ए और जो बी के पिता हैं दोनों आपस में भाई बहन हो जाएंगे। जो ए है और जो बी के पिता हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे, भाई बहन। अर्थात जो ए है वह बी की क्या लगेगी, बुआ। जो ए है वह बी की क्या लगेगी, बुआ। क्वेश्चन है, कहा बी का ए से क्या रिलेशन है, तो बी का जेंडर तो डिफाइन है नहीं, तो आपने कहा कि बी जो है, भाई ए तो बी की बुआ है, बी जो है ए का या तो भतीजा होगा या तो भतीजी होगी। क्योंकि अब जेंडर बी का डिफाइन है नहीं तो हम कैसे क्लियर करेंगे, भतीजा होगा भतीजी होगी। तो मैंने कहा देखो ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन में दिया है भाई, भतीजा, पिता और पुत्र। तो आपने कहा चूंकि बी का जेंडर डिफाइन नहीं था तो बी उसका भतीजा भी हो सकता है और बी वहाँ पे उसकी भतीजी भी हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन ये क्लियर है कि होगा यही, पुत्र तो नहीं हो सकता, या तो भतीजा होगा या तो भतीजी होगी। अब चूंकि ऑप्शन में भतीजा दिया तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। इसलिए चूंकि बी का जेंडर क्लियर नहीं था, इतना मुझे पता है कि बी ए की या तो भतीजी होगी या तो भतीजा होगा। ऑप्शन में भतीजा दिया तो मैंने लगा दिया, ठीक है ना। ऑप्शन में अगर दिया होता कैन नॉट डिटरमाइन, निर्धारित नहीं किया जा सकता, तो हम उसी को लगाते। इतनी बातें क्लियर है, तो आंसर बी आपका सही आंसर होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, कैसे आप डायग्राम को बना करके बहुत आसानी से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। अक्सर जब हम ब्लड रिलेशन पढ़ते हैं हमको बहुत टफ लगता है, कैसे होगा सर, तो बस क्वेश्चन को आप पढ़ते जाइए। जैसे देखो यहाँ पे कह रहा था ना, बी के पिता, ठीक है ना, बी के पिता के पिता, तो पहले हमने बी के पिता को बनाया, उसके पिता के पिता को बनाया, ठीक है ना। बी के पिता मेरे पिता है किसके, एक तो कह रहा है, तो और लेकिन मैं उनका पुत्र नहीं हूँ, तो भाई संतानें में दो ही होते हैं, तो पुत्र होता है तो पुत्री होती है, तो जब पुत्र नहीं तो पुत्री होगी। तो अब जो बी के पिता हैं और जो ए हैं दोनों आपस में भाई बहन होंगे। तो यहाँ पर आप इसको बहुत आसानी से इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको बहुत अच्छे समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, कि रीता का परिचय कराते हुए मोनिका ने कहा यह मेरे पिता की, ठीक है ना, यह मेरे पिता की एकमात्र पुत्री है। मोनिका का रीता से क्या संबंध है, मामी का, भांजी का, पुत्री का कि माँ का। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अगर क्वेश्चन को पढ़ते ही आप उसका आंसर दे सकते हैं तो आपको डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपका क्वेश्चन को पढ़कर आंसर नहीं आ रहा तो फिर आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, एकमात्र पुत्री का मतलब क्या होता है, जैसे मैं आपसे बात करूं, जैसे मैं अपनी बात करता हूं कि मैं अपने पिता का एकमात्र पुत्र हूं, तो आप उससे ये कहेंगे कि सर आप अपने पिता के एकमात्र पुत्र हैं, आपकी दूसरी बहन हो सकती हैं, ठीक है ना, लेकिन दूसरा जो है भाई नहीं हो सकता। जैसे मैं कह दूं मैं अपने पिता की एकमात्र संतान हूं, दोनों बातों ध्यान सुनिएगा, दोनों में अंतर है। तो अगर मैंने कह दिया मैं अपने पिता की एकमात्र संतान हूं, तो इसका मतलब हो गया कि मेरे दूसरा ना कोई भाई है ना बहन है। लेकिन अगर मैंने कह दिया कि मैं अपने पिता का एकमात्र पुत्र हूं,
तो आप कहेंगे दूसरा पुत्र नहीं होगा, अर्थात दूसरा मेरे भाई नहीं होगा, लेकिन मेरी बहन हो सकती है। ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर देखना, जैसे जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा, तो अब यहाँ पर रीता का परिचय, तो एकमात्र का क्या मतलब होता है, उम्मीद करते चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब इसका डायग्राम देखो कैसे बनाना है। रीता का परिचय कराते हुए मोनिका ने कहा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने मोनिका बना दिया, यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, मोनिका। मोनिका किसके बारे में कह रही है, रीता के बारे में। तो आपने कहा मोनिका, ये हो गई मोनिका। मोनिका ने कहा, तो मोनिका किसके बारे में कह रही है, तो आपने कहा मोनिका किसका परिचय करा रही है, रीता का। ठीक है ना। मोनिका किसका परिचय करा रही है, रीता का। क्या कह रही है कि जो यह लड़की है, जो यह रीता है, कौन है, यह मेरे पिता की एकमात्र पुत्री की एकमात्र पुत्री है। तो मोनिका ने कहा यह मेरे पिता की, किसके पिता की, मोनिका के। तो आपने कहा ये हो गए मोनिका के पिता। ठीक है ना, ये हो गए मोनिका के पिता। अब एक चीज़ मुझे बताइए, मोनिका के पिता की एकमात्र पुत्री स्वयं मोनिका ही तो होगी। मोनिका के पिता की एकमात्र पुत्री, एकमात्र पुत्री, तो स्वयं कौन हो गया, स्वयं हो गई मोनिका। एकमात्र पुत्री स्वयं कौन हो गई, तो आपने कहा मोनिका हो गई। और उसने कहा कि यह जो रीता है वह मेरे पिता के एकमात्र पुत्री, अर्थात स्वयं मोनिका हो गई। एकमात्र पुत्री की एकमात्र पुत्री है, एकमात्र पुत्री की एकमात्र पुत्री है, एकमात्र पुत्री है। तो आप मुझे बताओ, जब ये रीता जो है किसकी पुत्री हो गई, मोनिका की, तो मोनिका इसकी क्या लगेगी, आपने कहा मोनिका इसकी माँ लगेगी। मोनिका क्या लगेगी, माँ लगेगी। दोनों के बीच माँ और पुत्री का रिलेशन हो गया। चूंकि साफ उसने कहा कि मोनिका ने रीता के बारे में बताया कि रीता कौन है, वह मेरे पिता अर्थात मोनिका के पिता, मेरे पिता की एकमात्र पुत्री मतलब स्वयं मोनिका हो गई। ठीक है ना। मोनिका एकमात्र पुत्री की एकमात्र पुत्री है, तो ये रीता की ही तो पुत्री होगी। अर्थात रीता और मोनिका दोनों आपस में क्या हो गई, माँ और बेटी का संबंध दोनों में हो गया। तो क्वेश्चन ने आपसे पूछा है कि मोनिका का रीता से क्या संबंध है, तो मोनिका जो है रीता की माँ लगेगी। क्या लगेगी, माँ लगेगी। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आंसर आपका डी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जिसको आप पढ़ के ही आंसर दे सकते हैं। ठीक है ना। मैंने कहा अगर पढ़ करके आंसर नहीं आ रहा है तो आप डायग्राम को भी बना सकते हैं। जैसे क्वेश्चन को आपने पढ़ा कि एक लड़के की ओर इशारा करते हुए मीना कहती है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए मीना कहती है वह मेरे दादा का एकमात्र पोता है। ठीक है ना। उस लड़के का मीना के साथ क्या संबंध है, भाई का, अंकल का, कजिन का, आंकड़े अपर्याप्त हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले हमने डायग्राम बनाया। डायग्राम अगर बनाए तो कैसे बनाएंगे, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए मीना कहती है, तो आपने कहा यहाँ पे मैंने लड़के को बना दिया। ठीक है ना। यहाँ पे मैंने इस प्रकार से लड़के को बना दिया, लड़का मतलब प्लस हो गया। अब लड़के की ओर इशारा करते हुए मीना कहती है, तो यहाँ पे मैंने मीना को बनाया, मीना को लिखा। और मीना किसके बारे में कह रही है, इस लड़के के बारे में हमसे आपसे बता रही है। क्या कह रही है हमसे, कह रही है कि वह मेरे दादा। अब दादा यहाँ पर कौन होता है, आपको पता है कि दादा मतलब यहाँ पर हम प्रयोग करते हैं अपने बाबा के लिए। ठीक है ना, दादा और दादी। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे रियल लाइफ में क्या होता है, हम लोग दादा अपने बड़े पापा को भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ बड़े पापा छोटे पापा नहीं होता, यहाँ केवल अंकल होता है, चाचा होता है। और अगर बात करें यहाँ पर जैसे दादा है, तो दादा मतलब हो जाएगा यहाँ पे बाबा से। तो अब बाबा का रिलेशन कैसे आएगा, आपको पता है कि बाबा होंगे कौन, तो आपने कहा मीना के पिता, मीना के पिता के पिता, मीना के पिता के जो पिता होंगे वह जो है मीना के दादा लगेंगे। ठीक है ना। मीना के पिता, ये मीना के पिता हो गए, ये कौन हो गए, मीना के पिता। और ये मीना के पिता के पिता हो गए, ये मीना के पिता के पिता हो गए। अर्थात ये मीना के क्या हो गए, ये मीना के दादा हो गए। ये कौन हो गए, तो आपने कहा ये जो है मीना के दादा हो गए। ठीक है ना। ये मीना कौन हो जाएंगे, दादा। ठीक है, बात क्लियर है।
तो उसने कहा कि जो यह लड़का है वह कौन है, वह मेरे दादा का एकमात्र पोता है। ठीक है ना, वह मेरे दादा का एकमात्र पोता है, वह मेरे दादा का एकमात्र पोता है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब देखो एक चीज़ मुझे बताइए, एकमात्र पोता है तो क्या जो है मीना का यह भाई होगा? तो आपने कहा कि सर अगर यहाँ पर मीना के पिता अपने पिता के एकमात्र पुत्र होते तो ये दोनों आपस में भाई बहन हो जाते, लेकिन कहीं भी ये जानकारी नहीं दी गई है कि मीना के पिता अपने पिता के एकमात्र पुत्र थे कि नहीं। भाई देखो, अगर मीना के चाचा होंगे, मतलब मीना के पिता के कोई भाई हुए, उनका भी तो ये लड़का हो सकता है। अगर ये उनका लड़का हुआ तो यह मीना का भतीजा क्या कजिन लगेगा। अगर मीना के पिता अपने पिता के इकलौते पुत्र हुए तो यह जो है मीना का भाई लगेगा। तो ये दोनों चीज़ें हैं, भाई भी लग सकता है, कजिन भी लग सकता है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर ये नहीं क्लियर कर पाएंगे कि जो मीना के पिता हैं वह अपने पिता के इकलौते पुत्र हैं कि वो जो है उनके कोई और भी भाई है, क्योंकि ये चीज़ नहीं यहाँ पे क्लियर। देखिए उसने केवल लड़के के बारे में ये कहा है कि वह मेरे दादा का एकमात्र पोता है। तो एकमात्र पोता मतलब यह इनका एकमात्र पोता तो है, लेकिन अब यह मीना का भाई है कि मीना का कजिन है, क्लियर हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ये क्लियर नहीं है कि जो मीना के पिता हैं वह अपने पिता के इकलौते पुत्र हैं कि इनके और भी भाई हैं। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? आंकड़े अपर्याप्त हैं। ठीक है ना, आंकड़े कैसे हैं? अपर्याप्त हैं, आंकड़े पूरे नहीं हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, कैसे हम संकेतों पर आधारित क्वेश्चनों को डायग्राम के माध्यम से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। हमने आंकड़े अपर्याप्त क्यों लगाया है? क्योंकि आपको पता है कि ये नहीं क्लियर हो पा रहा कि मीना के पिता अपने पिता के एकमात्र पुत्र हैं। ठीक है ना, अब अगर भाई एकमात्र पुत्र कह दिया होता तब तो हम तुरंत कह देते कि ये दोनों आपस में भाई बहन होंगे, लेकिन ऐसा क्वेश्चन में कहीं भी नहीं दिया गया। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आंकड़े अपर्याप्त हैं, ये बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको ज़रूर समझ में आई होंगी कि कैसे हम संकेतों पर आधारित क्वेश्चनों को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोगों ने ब्लड रिलेशन में पढ़ लिया कैसे आप तथ्यों पर आधारित क्वेश्चनों को करते हैं, कैसे आप जो है संकेतों पर आधारित क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे कैसे चिन्हों पर आधारित क्वेश्चनों को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, चीज़ें समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि ये जानकारियाँ उन लोगों तक भी पहुँच पाएँ जो लोग किसी कारणवश कोचिंग नहीं ज्वाइन कर सकते, वो कहीं बाहर नहीं जा सकते, उन तक भी ये चीज़ें पहुँच सकें। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको पूरा बेसिक से समझाऊं। अगर आपने मेरा इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी देख लें, क्योंकि जब तक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक इन क्वेश्चनों को आप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो है इन चीज़ों को एकदम रेगुलर तरीके से देखिए। ठीक है ना, जो मैंने पहले की वीडियोस बना रखे हैं उनको जाके देखिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।